अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज उन इंतहाई अहम इश्यूज़ पर जिनके हवाले से आम तौर पे कहा जाता है कि जी इस बीमारी का तो इलाज ही मौजूद नहीं। आपको ये मसला हो गया है, बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, सर्जरी के बगैर इलाज मुमकिन नहीं। जबकि हकीकत में दुनिया में बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ इन तमाम बीमारियों का इलाज कामयाबी से हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इश्यूज़ जिनको नाकाबिल इलाज करार दे दिया जाता था, उनके इलाज पहली दफ़ा मुतारिफ करवाने का आप जो है वो सेहरा आपके सर है। दुनिया आपको जानती है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पे। आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं, बरतानिया में करते हैं, नॉर्वे में करते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये अक़दा तो अब खुला है कि आपके पास तो बुजुर्ग पेशेंट्स की एक बड़ी लंबी चौड़ी कतार आती है माशाल्लाह घुटनों के इलाज के लिए। वो क्या वजह है? जी, घुटनों का इलाज भी हम करते हैं और उसमें हमारी एक ख़ास मैंने खुद ही बल्कि डेवलप की हुई है पीआरपी ट्रीटमेंट। और उसमें हम देखते हैं कि जो लोग शायद सर्जरी की तरफ जाने वाले थे, और जब हम हाई कंसंट्रेशन हाई वॉल्यूम में पीआरपी करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, घुटने की तकलीफ होती क्यों है, क्या वजह होती है? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो उम्र के साथ उसकी रिस्क बढ़ती जाती है, मगर आजकल मोटापा भी बहुत ज़्यादा है। मोटापे के साथ आपकी बॉडी में कई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों पे असर होता है। आप जो पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, इसमें अभी आपने बात की कि हम वॉल्यूम देखते हैं कि ज़्यादा हो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सुनने वालों को। ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट है और ख़ासूसन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने खुद ही डेवलप किया, बल्कि अपने खून से ही 1 लीटर खून लिया था ओवर 10 डेज। अच्छा, तो इसकी प्रोटोकॉल मैंने सेट किया है। ठीक है। अब इसमें ख़ास बात क्या है, वो ये है कि हम वॉल्यूम भी ज़्यादा इस्तेमाल करते ठीक हैं है, और इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम अपने पीआरपी में के साथ मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती चलूँ कि मेरी अम्मी को चलने में दुश्वारी हो रही थी, तो किसी ने मुझे बताया कि आप डॉक्टर मज़हर के पास जाएं, सर्जरी कराने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर मज़हर को चेक कर लें। खैर, तलाश शुरू की, गूगल किया और हम पहुँच गए डॉक्टर मज़हर के पास। यहाँ पे आए तो डॉक्टर मज़हर ने उनको चेक करते ही पहले उनका, आप ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ब्लड सैंपल लेके और प्रॉपर ब्लड की भी एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि चेक किया जाए कि क्या क्या मसाइल हैं और वजह क्या है, जड़ क्या है मसले की। तो उसमें मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। आप यकीन कीजिए कि मेरी अम्मी और मेरी ताई अम्मी जब उन्होंने ये पीआरपी करवाई डॉक्टर साहब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी, लाइक इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही उनको आराम आ गया माशाल्लाह। और दिनों के हिसाब से मैंने देखा कि जो बात सर्जरी की तरफ जा रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टेबल हो गई माशाल्लाह, दर्द ख़त्म हो गई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि घुटनों की पीआरपी के कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कि बिल्कुल मसला ख़त्म हो जाए? वो डिपेंड करता है आपके घुटनों की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है किस नौइयत की है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, उतनी ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट चाहिए होंगे। ठीक है। और कुछ पेशेंट्स को तो विद इन वन ट्रीटमेंट आराम आ जाता है। बिल्कुल। बल्कि मैं अपने पर्सनल एक तजुर्बा बताता हूँ। मेरे भाई की मैंने 2019 में की थी पीआरपी घुटनों की। ठीक है। और वो मुझसे तकरीबन 4-5 साल 7 साल बल्कि कम उम्र है। तो अब फिर 2024 में दिसंबर में फिर करना होता, तो उनको 5 साल तक आराम रहा उस ट्रीटमेंट से। सो इट्स अ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती जो हर किसी के लिए हो। सो हमें एक एक पेशेंट को इंडिविजुअली असेस करना होगा कि ये सूटेबल कैंडिडेट हैं भी या नहीं। आम तौर पे बालों का या चेहरे का किसी भी जगह की अगर पीआरपी करते हैं डॉक्टर्स, तो वो स्ट्रेट अवे प्लाज्मा इंजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो जो अफेक्टेड एरिया होता है। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा में भी फर्क करते हैं, गुड प्लाज्मा वर्सेस बैड प्लाज्मा। जी, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। वो हम निकाल देते हैं क्योंकि उसमें तो प्लेटलेट की मिकदार ही बहुत कम है, और जो खास काम करना है वो प्लेटलेट्स ने ही करना है। ठीक है। जो रिपेयर प्रोसेस है और जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है या कहीं नर्व्स को रिपेयर करना है, वो प्लेटलेट्स का काम है प्राइमरीली। तो हम प्लेटेड पुअर प्लाज्मा का इस्तेमाल करने का मकसद नहीं है। तो वही जो जिस तरह मैंने कहा कि हम हाई कंसंट्रेशन में करते हैं, बजाय इसके कि मिक्स कर दें पीआरपी और फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, बस खाना पूरी, वो नहीं करते।